Boys, do you hear me now? आवाज आ रही है लड़कों, बता दो बेटा। यार ये पता नहीं बोलने में क्या फीस लगती है क्या बोलने में। इतने दफा बोलने के बाद जो आवाज निकलती है। बस आपको आवाज आ रही है, कोई इशू तो नहीं है आवाज में। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। दिस इज कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब जो बड़ा सवाल आता है, जो 10 मार्क 9 मार्क के सवाल आपने 5 पेपर में देखे होंगे। अब वैसे सवाल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं आते। अब वो आपसे जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन दे देता है। साथ में इक्वेशन ऑफ सर्कल्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। सर्कल को अगर मैं डिफाइन करूँ, सर्कल इज अ शेप इन विच द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी। सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके अंदर उसके सेंटर से लेकर बाउंड्रीज तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, हमेशा सेम होता है। सर्कल में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती हैं, जिसके पहले यहाँ पर क्लियर कर लें तो अभी this distance from center to any point on its boundary, this is called the radius. Any line which join the 2 points on the circumference, this line is called chord. The longest chord which passes through the center, the longest chord which passes through the center is called diameter. And diameter, because passing through center, that means there will be two radius. One radius is on this side and the other is on this side. So diameter is always double the radius. इसके लिए सर्किल कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं अपनी मैथ्स की क्लास में। दिस लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। Tangents are always perpendicular to the radius. प्रॉपर्टी है सर्कल की। Tangents are always perpendicular to the radius. ठीक है। This is radius, this is tangent। मेरे ख्याल में तो और सच प्रॉपर्टी कोई नहीं आ रही। हम्म। Any line from center of circle
perpendicular to a chord, any line from center of circle perpendicular to a chord will bisect the chord. This is the center O, and this line is perpendicular to this chord. It will bisect the chord. Chord जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में कट जाता है. There are two or three forms of equation of circle. This is origin, origin as center of circle, and the distance from this origin to the boundary is the radius. So this is the radius. This is a standard case of circle in which the center is at the radius. The equation of such circle is x square plus y square is equal to r square. The same way, if we have a circle whose center is not on the origin, this is for और नीचे कर लेते हैं. The center is not on the origin, right? The center is, let's suppose, A and B. Now the equation will be x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. These are the two major equations which we usually use. There is another equation, उसकी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवाई थी इस वक्त भी. x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. If we expand the brackets, x square minus 2ax plus a square plus y square minus 2by plus b square is equal to r square. हम एक तरफ कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर में उठा कर ले आऊँ माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इन्होंने आसानी के लिए क्या किया, इन्होंने कहा कि लेट द सेंटर बी माइनस जी एंड माइनस एफ. सेंटर का सपोज कर लिया उन्होंने माइनस जी एंड माइनस एफ. ठीक है जी. और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, इसको सपोज कर लिया इन्होंने सी. तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये भी एक इक्वेशन है और ये भी जो है वो यूज होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल के तहत. ठीक है जी. इन तीन के अलावा बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स पीछे हम पढ़ के आए हैं
ट्राइंगल्स के अंदर, सॉरी, पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोबारा यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, मिड पॉइंट, अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 is the formula for the midpoint. Then gradient, the ratio between rise over run, y1 minus y2 upon x1 minus x2, or we can write it y2 minus y1 over x2 minus x1. Both the formulas are correct. But if you write y1 minus y2 upon x2 minus x1, that's wrong. You have to follow the same order for numerator and for denominator. Okay. Then the lines like this always have positive gradient. The lines like this always have negative gradient. The vertical lines always have the gradient undefined, infinity, and the horizontal lines of they have the gradient m is equal to 0. Gradient is always equals to 0. ठीक है जी, फिर parallel lines always have same gradient. Perpendicular lines gradient are all negative reciprocal of each other. Collinear points always have same gradient. ठीक है जी, कुछ को मैंने कंडीशंस दिखवाई थी, और कंडीशन से मुझे याद आया, जब वर्कशीट दी थी वो मुझे दो चार लोगों ने भेजी है, और उन्होंने कहा है कि अपलोड नहीं हो रही। कि किसी की भी अपलोड नहीं हुई या सिर्फ दो चार लोगों की प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। सबके अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ दो चार लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसको सबमिट कराने में कोई क्लासरूम पे? यार जी, तुम लोगों ने तरीका अख्तियार किया भैया, बोला तो करो कि सवाल पूछ रहा हूँ इन लोगों से मैं, लड़कों, बॉयज, गर्ल्स। सर सबमिट क्या कराना था? सर आपको तो अभी, फ्राइडे को अपलोड करना, फ्राइडे को मैं गया तो अपलोड नहीं करने दे रहा था। हाँ तो वो टाइम गुजर गया था ना उसको अपलोड करने का। ठीक है, मैं खोल दूंगा उसको। जिन जिन ने वर्कशीट्स बनाई हैं और सॉल्व की हुई है उन्होंने उसको अपलोड करना है उसी में। उसको मैंने टाइम लगाया था, मैंने उसमें टाइम लिमिट लगा के उसको मैंने वो किया था। तो मैं ऐसा कब ट्राई कर रही थी अपलोड करने की बेटा? जिम्मे हफ्ते को कर रही थी तो वो नहीं होगी। सर मैंने लास्ट वेडनेसडे को की थी, सुबह क्लास से थोड़ी देर पहले, उस पे नहीं हो रहा था। हाँ तो उस वक्त भी नहीं होगा, इसलिए कि मैंने एक दिन का नहीं, वेडनेसडे को तो होना चाहिए था। वेडनेसडे क्यों नहीं वेडनेसडे आ को क्लास से पहले मैंने ट्राई किया था, तब भी वो तब आ रहा था टेक्स्ट का ऑप्शन कि आप टाइप करके मतलब कर दें, पीडीएफ का नहीं ऑप्शन। तो मैंने रहा? सोचा था आपसे क्लास में पूछूंगा, लेकिन तो क्लास हुई नहीं थी। अच्छा, मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैं उसको ऑप्शन खोल लूंगा, वहीं पर उसको अपलोड करो सर उस ताकि पे वो। अटैचमेंट लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हम्म। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि मैं क्यों इशू आ रहा है। बॉयज साइड पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ पीडीएफ अपलोड करने का क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आता हूँ। पिक्चर वर नॉट अपलोडिंग, तो पिक्चर्स ना बनाए ना उसको वो, यही ये लोग भी कह रहे हैं कि पिक्चर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था, टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx + c एंड y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x। उमर सही साहब, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, ग्रुप लिंक शेयर किया था ग्रुप पे,
गूगल क्लासरूम का, उससे आप जाकर गूगल क्लासरूम में कनेक्ट हो जाइए। वहाँ एक वर्कशीट है, तो सॉल्व करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सी। और जनरल फॉर्म जो होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये यूजली लिखे हुए नहीं आती, अगर बता देता है यूजली वो किसी फॉर्म में लेना है आपको आंसर। मगर मैंने बता दिया है फॉर द नॉट सेक ऑफ नॉलेज, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है और जनरल फॉर्म ये होती है। और ये जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये कहलाती है वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी। स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें, एक ही बात होती है। वर्टिकल लाइंस के जो ग्रेडियंट होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए, और ए वो पॉइंट है जहाँ से वो कट कर रही होती है एक्स एक्सेस को। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रेडियंट कहलाता है वाई इज इक्वल टू बी, और बी वो पॉइंट है जहाँ पे वो कट कर रहा होता है वाई एक्सेस पे। ठीक है। उसके बाद में एरिया ऑफ फिगर हमने देख लिया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y1 एंड देन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्सपैंड इट टू गेट द एरिया। इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देख ली थी। लेट्स स्टार्ट सर्कल्स टुडे। अल्लाह अकबर। सर्कल ज़्यादातर यहाँ पर रिसेंट ईयर्स में आया हुआ, 3-4 सालों में। ज़्यादा पुराने क्वेश्चन सर्कल्स के नहीं मिलेंगे। और सर्कल्स के ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो फिर उसके लिए ए लेवल से रेफर करना पड़ेगा। अच्छे भी। मार्च, सॉरी मई जून 24। हाँ वाइट सकता है जी। एक सेकेंड। ठीक है, हो गया ये। अच्छा। एक मिनट में P1 के पेपर्स देख लूँ जरा, P1 वाले मिल जाते हैं तो उसमें से ही करते हैं डायरेक्ट।
क्या हो गया, बुक में चली गई। अच्छा। अरे भैया, टाइम वेस्ट होने के लिए असल मैं आजकल आईपैड यूज नहीं कर रहा, तो वो अनऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। जो ए लेवल्स के पास पेपर्स हैं, P1 के, ठीक है। ओके। बहुत मात्रा टाइम गया होने की दोबारा।
Let's start. The equation of circle is x square plus y square plus ax plus by minus 12 equals to 0. The point a11 and b2 comma minus 6 lies on the circle. Find the values of a and b and hence find the coordinates of the center of the circle. तो इसमें सीधा हमें सर्कल दे रहा है और 2 पॉइंट दे रहा है जहां सर्कल पास कर रहा है। इन पॉइंट्स को हम बारी बारी इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे। वी गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। सेम ही काम इसके बाद भी करेंगे। अगेन एक और इक्वेशन बन जाएगी एंड देन वी सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। ए लेवल्स के क्वेश्चंस लुक्स लेंदी और उनकी जो वेटेज कम होती है। हमारे एड मैथ्स में वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है मार्क्स। जैसे एग्जाम में अगर ये एड मैथ्स में क्वेश्चन आता ये 5 से 6 मार्क का होता। P1 में ये तकरीबन 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 1 पुट करते हैं इसके अंदर। सो इट्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a into 1, सॉरी 2a into 1 plus b into 1 again minus 12 is equal to 0. This is 1 plus 1 plus a plus b minus 12 equals to 0 and a plus b minus 10 equals to 0. This is the first equation. Second equation is 2 और minus 6 हम put करेंगे. So we have 2 square plus minus 6 square plus a into 2 plus b into minus 6 minus 12 is equal to 0. 2 square जाएगा 4 plus minus 6 का square 36 plus 2a minus 6b minus 12 is equal to 0. And finally we have 2a minus 6b. 36 becomes 40. 40 minus 12 is plus 28 is equal to 0. 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। a minus 3b plus 14 is equal to 0. This is the second equation we got. Now we have to solve the equation simultaneously. Elimination यहाँ पे आसान हो जाएगा। a plus b minus 10 is equal to 0 and a plus a minus 3b plus 14 is equal to 0. So elimination में subtraction, this is plus, this is minus, this is plus. साइन चेंज कर दी मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4b minus 24 is equal to 0 and b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. Now we can put this value in any of the equation. So a plus 6 minus 10 is equal to 0 and a is equal to minus 4. So a is equal to plus 4 आ जाएगा। ये पहला पार्ट हमारा हो गया जिस ऑफ 4 मार्क्स। और उसके बाद फिर हमें सेंटर निकालना है। ठीक है जी, सेंटर भी निकालना है। तो इक्वेशन जो बन गई हमारी वो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इज प्लस 4x, b इज 6 प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि 2g की वैल्यू जो है यहाँ पास 4 आ रही है और 2f की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 2 एंड f इक्वल्स टू 3। मगर ध्यान में रहिएगा कि g और f की जो वैल्यू है उसको हमें ऑपोजिट करना पड़ता है सेंटर के लिए। तो सेंटर विल बी -2 -3। सेंटर जो होगा इसका वो -2 -3 होगा। ठीक है,
Part D में find the equation of the tangent to the circle at the point A, giving your answer in the form this, where P, Q, and K are integers. इक्वेशन हमें टेंजेंट निकालने के लिए कह रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस, ठीक है जी। सेंटर हमें पता है, मैं तो एक फिगर बना के समझाया था आप लोगों को मैं। ये सर्कल है, सेंटर हमने निकाल लिया अभी -2 -3 अवेलेबल प्लस, ठीक है। पॉइंट ए जो है हमारे पास वो 1,1 है। इसी पॉइंट ए पे जो टेंजेंट लाइन है वो पास कर रही है, ये द टेंजेंट लाइन। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हमें रेडियस का ग्रेडियंट चाहिए होगा, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। रेडियस का अगर हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो उससे हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। और टेंजेंट पॉइंट ए से पास कर रहा है, पॉइंट मेरे पास मौजूद है, आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन नाउ। सो gradient of the radius will be y2 minus y1, so we have -3 minus 1 over -2 minus 1, फिर हो जाएगा -4 over -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो gradient of the tangent will be -3 over 4. The equation is y minus y1 is 1 equals -3 over 4 x minus 1 again. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4y minus 4 is equal to -3x plus 3, and shifting them on the same side, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x plus 4y minus 7 is equal to 0। और हमें चाहिए जिस फॉर्म में, तो उसमें 3x plus 4y is equal to 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट था, ये 4 मार्क का दे दिया हमने, क्योंकि प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी की यूज करने के भी मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। इसको तकलीफ हुई है, बच्चों की तरह हर चीज जो है ना बंद करनी पड़ती है, तो उसके बाद पढ़ाई होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन? नहीं एनी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ये छोटा सा सवाल है 5 मार्क का, इसको खुद ट्राई करें पहले। सॉरी 5 भी नहीं, 4 मार्क का। बहुत आसान सवाल है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर विथ, जी को हमने इक्वेशन की x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। उससे कंपेयर करके आप सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकल आएगा उससे। ट्राई करें जल्दी से, 5 minutes you guys have।
क्या हुआ अमर? क्यों शक्लें बना रहे हो? हम्म। हाँ जी, हो गया। हजरात, सवाल हो गया बेटा? नहीं हुआ बता तो दिया करो, अल्लाह के बंदो, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारी तो मुझे पता है चीखें निकलेंगी बेटा। और भी कुछ बुरी शक्ल है तो बना लो। ज्यादा बेहतर तो अपनी तस्वीर लगा देते, ज्यादा अच्छा होता। सर मुझे नहीं आ रहा। हाँ, तो मुझे पता है। मैं क्या करूं? सबर। अल्लाह के बाद कोशिश तो क्या करूं, कोशिश ही नहीं करते दोबारा। मरियम बेटा, बाकी को ये बोल दो ज्वाइन कर ले प्लीज। वो बंद हो गया अचानक से, पता नहीं। हम उसको कंपेयर करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस, सॉरी, प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास 2g इज इक्वल टू 6 एंड 2f इज इक्वल टू -2। g की वैल्यू हमारे पास हो रही है 3 और f की वैल्यू हो रही है हमारे पास -1। इसका मतलब जो सेंटर है हमारे पास, विच इज -g - f, तो हो जाएगा -3 एंड +1। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें रेडियस निकालना है। c हमने सपोज किया था, c इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस r²। अगर आपको याद हो पीछे मैंने, ठीक है जी। सी जो है वो a² प्लस b² माइनस r², या उसको हम a² b² के बजाय हम इसको g और f के फॉर्म में अगर लिखें, ये हो जाएगा g²
प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी, माइनस जी माइनस एफ पुट करने के बाद। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी। सी हमने निकाल लिया, यहाँ पे सी हमारा -26 आ रहा है, इज इक्वल टू जी स्क्वायर विच इज -3 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज -1 स्क्वायर, sorry, +3 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, and r square is equal to 9 plus 1 plus 26. So r square is equal to 35, and the value of r is under root 35. सर 36 नहीं होगा, 36, 9 + 1 36, हाँ 10 सॉरी 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 सॉरी, 36 and r is equal to 6. ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल वो कहाँ लिखा हुआ है? सर्कल में लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का तो कॉन्सेप्ट वैसे होता नहीं है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ सवाल पहले। इस सवाल में तो नहीं मेरे बेटा, कहाँ देखा आपने सवाल में लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है find the coordinates of the center of circle and the radius, hence find the coordinates of the lowest point on the circle। अच्छा, मैंने आगे बढ़ा नहीं सवाल। ठीक है। लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट तो सीधा सीधा होता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, कभी भी लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करेगा तो इसका मतलब है कि वो टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है। और अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है। डिफरेंशिएशन से जो है वो टर्निंग पॉइंट्स निकाले जाते हैं सर्किल वाले केस में। क्वाड्रेटिक के केस में तो आपने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया था एच और के, यहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा। सर ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि सेंटर से बस रेडियस माइनस कर दें, मतलब नीचे करते हैं रेडियस, सेंटर तो पता है। सेंटर से रेडियस को माइनस कर दें? आ, होना तो चाहिए। मतलब लॉजिक, कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई कर देना। लॉजिक अच्छी है, होना तो चाहिए, मगर आसान तरीका इसका बाल वही होता है, तुम डिफरेंशिएशन से कर लें। आप कह रहे हैं कि ये मेरा सेंटर है, सेंटर है -3 एंड 1। आप कह रहे हैं मैं रेडियस की वैल्यू को माइनस कर दूं दोनों में से? दोनों में से नहीं, सिर्फ सिर्फ वाई वाई एक्सिस। एक्सिस में से, वाई वाई। तो -3 -5 आ जाए। हम्म, चेक करते हैं आंसर, एक मिनट। यूनिट 3।
ओके अच्छा तो नहीं होगा इसको। पेज नंबर 57। हमारा तो आंसर क्या है, 3 - 2 आया था ना। और टेंजेंट की इक्वेशन इसमें नहीं है, ये दूसरा पार्ट है। सही है भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त। सही है जी, लॉजिक ये बिल्कुल मेरे जहन में भी नहीं आई थी। हमारे इवल जीनियस के दिमाग में आ गई माशाल्लाह से। भाई लोवेस्ट पॉइंट निकालने के लिए ट्रेस द सेंटर ऑफ सर्कल -3 एंड +1। ठीक है जी, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होगा एंड द डिस्टेंस इज पैरेलल टू द वाई एक्सेस। ठीक है जी। तो हम वाई कोऑर्डिनेट में से रेडियस को माइनस कर देंगे। तो 1 और रेडियस हमारे पास था 6, तो 1 - 6, द आंसर इज -5। तो दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, -3 -5। सही है उमर, माशाल्लाह, जबरदस्त। उमर सही साहब। या आमिर था सर। सर अच्छा आपको या लगता है आमिर मैंने था। किया होगा ये? उम्मीद तो थी मुझे तुमसे। बहुत गलत उम्मीद थी। हाँ हाँ, अब अंदाजा हो रहा है। वेल डन आया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सॉरी मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान नहीं सका, आई एम सॉरी। अच्छा जी, ठीक है भाई। ठीक है मरियम, क्लियर हो गई बात। लोएस्ट पॉइंट से क्या मतलब है? वैसे इसका आसान तरीका जो होता है वो डिफरेंशिएशन से भी निकल सकता है। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द सर्कल विद सेंटर circle with equation x - 2 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 20 and with center C. The point B has coordinates 0, 2 and the line segment DC intersects the circle at P. Find the equation of BC. हमें BC की पहले इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट। पॉइंट तो मौजूद है, ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, मगर ग्रेडियंट के लिए हमें दूसरा पॉइंट भी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट फिर हम कैसे करेंगे? दूसरा पॉइंट हम इसका सेंटर से ले लेंगे, क्योंकि सेंटर निकालना यहाँ पे हमारे पास आसान है इस इक्वेशन से। क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है हमें, वो वाली फॉर्म दी हुई है, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ए और बी जो है डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 2 and -4। दिस इज 2 and -4। और रेडियस जो है इसका वो √20 बन जाएगा। So now I have the 2 points. I can easily find the gradient and the equation. The gradient is y2 minus y1 minus 4 minus 2 divided by 2 minus 0 minus 6 upon 2 minus 3. The gradient is -3. So equation will be y minus, मतलब y इंटरसेप्ट दे ही रहा है हमको, तो मतलब ही नहीं है। Y is equal to -3x plus 2. This is the equation of the line BC. उसके बाद फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने के लिए इन द एग्जैक्ट फॉर्म। अब ये साइमल्टेनियस का क्वेश्चन आ गया जो हमने सबसे पहला टॉपिक किया था। वन इक्वेशन इज लीनियर, द अदर इक्वेशन इज नॉन लीनियर। हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y equals to -3x plus 2 and x minus a whole square plus x plus 2 whole square
-2 होल स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। चलिए साइमल्टेनियस सॉल्व कर जल्दी से इसको आंसर निकालें। क्या आ रहा है? फाइव मिनट्स गाइस, स्टार्ट नाउ। सर एक सवाल है, एक्सपैंड करके वैल्यू डालें या उससे नहीं नहीं पहले नहीं नहीं डाल दें, नहीं, या फर्क नहीं पड़ता? पहले वैल्यू डालें, सिंप्लीफाई करें, फिर एक्सपेंड करें, वरना वो मुश्किल हो जाएगा बहुत। दो तीन तीन जगह पर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, हो गया।
नहीं, अभी इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा भाई? x minus 2 whole square plus this is minus 3x plus 2 plus 4 whole square is equal to 20। अगर आप लोगों को याद हो तो हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के जब एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें एक ऐसा क्वेश्चन मौजूद था। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर से मैंने एक्सपांड किया। दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 6 3 18 18 2 36x इसलिए माइनस में हो जाएगा ये प्लस 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40 माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 10 कॉमन निकल जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी इसकी, तभी उसने सर एग्जैक्ट आंसर -4 नहीं होगा? -4 होगा। बस मेरे हिसाब से मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी इसकी। इसको आपने एग्जैक्ट फॉर्म में वो कह रहा है आपसे। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना पड़ेगा इसको। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 1 -4 एक्स के दो आंसर्स आएंगे, एक आ जाएगा 2 माइनस √2 एग्जैक्ट आंसर्स और एक आ जाएगा 2 प्लस √2। इनको you have to put it back in the first equation to get the value of y. y is equal to -3 x की वैल्यू है -2 √2 प्लस 2 -6 प्लस 3 √2 प्लस 2 and y is equal to 3 √2 -4। This is the answer for one answer and the second answer आप दोबारा से put in करेंगे तो you get the second answer। वो मेरे ख्याल में आ जाएगा -4 -3 √2 दूसरा जो आंसर आएगा इसका। This could be the answer। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी 8 मार्क का ही क्वेश्चन है। जी the diagram shows a circle equation this and the tangent to the circle at the point P54। the tangent to the circle at P meets the x-axis at A and the y-axis at B। find the area of triangle OAB where O is the origin। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है जी। सेंटर आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक, सेंटर यू कैन फाइंड इजीली फ्रॉम दिस। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस एंड देन द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, और फिर पी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। बिल्कुल सेम टाइप की चीज हो गई जो मैंने यहाँ पे करवाई थी, दिस वन। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। इक्वेशन यहाँ पे भी ऐसे हमने सेंटर निकाल लिया था और ग्रेडियंट निकाला था रेडियस का, फिर ग्रेडियंट टेंजेंट का एंड देन फाइंड द इक्वेशन। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होना है। स्टार्ट नाउ, शाबाश। 5 मार्क का क्वेश्चन है। यू गाइस हैव 5 मिनट्स फॉर दिस।
उमर देखो, ट्राई करोगे तो चीजें होंगी। हाथ पैर जोड़ने से कोई फायदा नहीं मेरा बेटा। ट्राई करने से चीजें आएंगी। तो मैं अभी पीछे मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, तो तुम वो क्वेश्चन नहीं सुन रहे थे। मैं चीज तो यही एज्यूम कर सकता हूँ। मेरा बच्चा, ट्राई नहीं करोगे चीजों को, ऐसे ही पायलअप करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सर, जी। पार्ट टू भी करना है ना? हाँ, पार्ट 2 भी करना है। पार्ट ए हो गया। जी। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई है पार्ट 2? या हो गया बेटा तुम्हारा? पार्ट ए हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जलाल, मुजाहिद, हुज़ैफा। पार्ट ए। गुड है। गर्ल साइड पे अनिका रमैसा। पूरी मेरे ख्याल में उन्होंने तो पूरा क्वेश्चन ही कर लिया होगा माशाल्लाह से। अनिका रमैसा। अनिका है नहीं क्या? अनिका रमैसा। अच्छा माशाल्लाह। तो उन्होंने रिज्वाइन नहीं किया अनिका रमैसा ने? सकीना मरियम, हो गया सवाल? पार्ट ए हो गया बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो है पार्ट बी। उमर सही साहब, पार्ट ए हुआ? नहीं सर, मैंने हार मान ली। अब इंसान बन जाए यार।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूं सेंटर निकालने के लिए, तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो बनेगा 3 एंड -2। सेंटर मुझे पता चल गया। नाउ आई कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस, which is -2 -4 over 3 -5 -6 over -2. So the gradient is 3. So the gradient of the tangent will be 1 -1 over 3, and equation will be y equals to y minus y1, which is 4, equals to -1 over 3 x minus x1 is 5. 3y minus 12 equals minus x plus 5. And finally we have 3y plus x is equal to 17. अब इसमें हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ए और बी की कोऑर्डिनेट्स। तो जब ए होगा तो y 0 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू हो गई 17। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 17, 0। और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, उसके लिए हम x 0 कर देंगे। 3y plus 0 is equal to 17 and y is equal to 17 over 3। ये हो जाएगा b कोऑर्डिनेट्स 0, 17/3। उसके बाद हमें इसके एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एरिया निकालना कदरे आसान है। हमें ज़रूरत नहीं है उतना बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टिल दिस पॉइंट, ये हमें डिस्टेंस निकाल लिया 17 है हमारा। और ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये 17/3 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट will give me the area. Base is 17 multiplied by 17/3. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो we get the answer. 17 multiplied 17 is 289 divided by 6. Divided by 6 is 48.16. या 48.2 square units. ठीक है भाई। नेक्स्ट में कह रहा है पॉइंट्स Q and R also lies on the circle such that PQR is an equilateral triangle. Find the exact area of triangle PQR. इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पे पेश करता हूँ। ठीक है, जब PQR के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। एंड दे आर सेइंग इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल का मतलब है कि ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्रीज। ठीक है जी, PQR 60 डिग्रीज ईच। हमें इसका एरिया निकालना है जी। कैसे करेंगे भाई? सर हम बीच में रेडियसेस बना देंगे सब पे, सेंटर से हम्म पी से सेंटर तक और सब पे रेडियस होगा ना, रेडियस निकाल लेंगे। दूसरा वहाँ पर मौजूद है। यही बोलो, रेडियस यूज करके सब पे मतलब आइसोसेलेस बना देंगे सबका एक एक, फिर एक का निकाल के तीनों निकल जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। यही एक इसकी अप्रोच बन सकती है।
और इसके अलावा इसमें कोई अप्रोच नहीं है कि हमें इन तीनों ट्राइंगल्स को इस ट्राइंगल को तीन ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, चूंकि ये रेडियस है। ठीक है जी, इस द रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इससे ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना। और जो ट्राइंगल हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू हमें पता है, हमने पीछे इसमें निकाली थी, रेडियस में निकाला था, नहीं निकाला था। रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सेंटर भी पता है और पॉइंट पी पता है, उससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट पॉइंट पी, हमारे पास है 4 और सेंटर है -2, 4 + 2 होल स्क्वायर +5 - 3 होल स्क्वायर। यू की अंडर रूट 6 स्क्वायर विच इज 36 +5 - 3 2 स्क्वायर विच इज 4। इसके रेडियस आ रहा है अंडर रूट 40। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास सेंटर का एंगल 360 होता है, तीनों एंगल 120 120 हो जाएंगे। ठीक है जी। एक ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू द रेडियस विच इज अंडर रूट 40 इंटू अंडर रूट 40। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, साइन 120, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू हाफ √40 इंटू 40 इज 40, साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू सेम होगी, √3/2। तो 10√3 इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसमें एग्जैक्ट नहीं मिला, हाँ एग्जैक्ट नहीं, 10√3 इज एग्जैक्ट आंसर। तो फिर 3 बार मल्टीप्लाई करो। महाद एक मिनट, अच्छा महाद एक मिनट बेटा, मैं तो गर्ल साइड पे क्वेरी आ रही है, उसको रिप्लाई दे दूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, दोबारा पूरा समझा दूँ। ये ट्राइंगल था, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको मैंने तीन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बना लिए मैंने। क्योंकि सेंटर है, सेंटर से मैं जब ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये रेडियस बन जाएगा, इस तरह ये भी रेडियस है और इस तरह से ये भी रेडियस है, तो ये तीन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन गए। सेंटर का जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो तीनों एंगल्स 120 120 120 हो जाएंगे। रेडियस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि सेंटर मुझे पता था 3 - 2 है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 5, 4 है, तो मैंने डिस्टेंस निकाल लिया 4 -2 यानी y2 - y1 और x2 - x1 यानी 5 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इससे यहाँ पर आ गया रेडियस √40, यहाँ पे मैंने उसको यूज किया सॉरी, √40 और ये 120, मैंने लगा लिया हाफ ए बी साइन सी। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है ना तुम लोगों ने? फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है ना मैथ्स में भैया? बढ़ ली। ठीक है, हाफ ए बी साइन सी की वाला फॉर्म लगा दिया हमने। तो दो साइड्स पता है मुझे, √40 एंड √40, और उसके बीच का एंगल पता है 120, तो इससे मेरे पास एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल इसका एरिया आ जाएगा, ×3, तो इसका टोटल एरिया जो बन जाएगा वो बन जाएगा 30 √3। ठीक है, मरियम और सकीना क्लियर हो गया बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, महाज आप बताओ क्या बोल रहे थे बेटा? बस मैं भी यही पूछ रहा था कि एक पे है तो 10 √3 को टाइम्स 3 करूंगा। हाँ ये तो करना है ना, तो ये तो अभी एक ही का एरिया आया था ना। बस ठीक है चलो, अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए आगे चलें। इसकी भी मैं वर्कशीट 8-10 क्वेश्चंस की बना के आज अपलोड कर दूंगा। सर वर्कशीट करने पे मिलेगा क्या? ये जब तुम आओगे स्कूल में, फर्स्ट वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा इन टॉपिक्स का, और वो मार्क्स तुम्हारे जब उसमें ऐड होंगे, और जब तुम एडमिशन के लिए जाओगे और जब अपनी रिपोर्ट कार्ड शो करोगे, पूछेंगे कि भाई एडमिशन में हायर मार्क्स क्यों हैं, फिर पता चलेगा क्या मिला और क्या नहीं मिला। मतलब ऐसे कोई नंबर वगैरह नहीं है ना फिलहाल? ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कहता रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको नहीं पाइलअप करेंगे, इसको पाइलअप करते रहेंगे, तो जब टेस्ट देने में बैठेंगे बेटा तो जीरो आएंगे इसमें। और जब जीरो आएंगे तो उसके बाद फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा कि मेरे मार्क्स खराब हो गए और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और ये सब बातें। सही है जी। और मसूद साहब बहुत देर से आए, आज मैंने क्लास बंद करना भूल गया मैं। खैरियत थी? उमर मसूद? क्या? उमर मसूद साहब? जी सर, वो असल में ना अभी अभी सो के उठा। माशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, इसमें सर्कल्स का सवाल नहीं है। ट्राई करें इसको। 4 मिनट है आपके पास, 5 मिनट दे रहा हूँ, चलो स्टार्ट ना।
सर हो गया हो गया? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मैथ की स्पीड अच्छी है। ये आया तुम्हारा? हाँ हो गया। तो बोला करो ना, क्यों नहीं बोलते? बाकी लोग, हुज़ैफा, अहमद सारिम, अल्हम्दुलिल्लाह, उमर सईद साहब, उमर मसूद साहब, इजलाल, सर कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इजलाल, बस खत्म कर। दैट्स गुड। अब्दुल्ला बिन उबैद, हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद था क्लास में, वो कहाँ चला गया? हाँ जी, हो गया। चलें आगे। कोई है तो नहीं जिसको अटक रहा हो या जिसको नहीं आ रहा हो? सर फिलहाल मुझे नहीं आ रहा। आप तो भी सो के उठे हैं, देर से आए हैं, तो सब्र करें थोड़ा। वैसे तुम तो इस क्लास में थे मौजूद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लास में, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? हम्म। उमर, तुम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लास में थे ना बेटा? कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलो, साइकिल से क्वेश्चन होता तो नहीं आ रहा तो समझ में भी आती बात। क्या नहीं आ रहा है इसमें? बाकी लोग ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें, मैं उमर को ऊपर वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी हजरात ही नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करें। क्या नहीं आ रहा उमर इसमें बेटा? अरे भाई, बोलना लगे बंदे। चलो, ये तो ग्रुप चले ही गया, छोड़ दो बेचारा, इतना दिल बर्दाश्त हो गया। चलो जी, ट्राई द नेक्स्ट वन। 3 पॉइंट्स है, लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, शो दैट द एंगल ABC इज 90 डिग्रीज।
अगर आप बोलते हैं तो इसकी फिगर बन जाएगी। साइकिल में 90 डिग्री सिर्फ एक ही केस में बनता है। याद है किसी को वो केस? जब डायामीटर हो एक लाइन। जबरदस्त जबरदस्त। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, जो एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे, दैट एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? उसने आपसे कहा है एंगल ए बी सी इज 90। अच्छा, मैंने नेमिंग गलत कर दी। दैट मीन्स दिस शुड बी एंगल बी एंड दिस शुड ए सी शुड बी द डायमीटर। ठीक बेटा, आ रहा हूँ बस। हाँ, 10 मिनट आ रहा हूँ। दैट मीन्स ए सी शुड बी द डायमीटर, तभी एंगल बी 90 डिग्री बनेंगे। सेंटर इसका जो है उसने कहा है डी है। आसान सवाल है, जल्दी से ट्राई करें इसको। सर मसूद बोल रहा है आपने उसको क्लास से निकाल दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाला, बाय गॉड नहीं निकाला। उसको बोलो ज्वाइन करे दोबारा। मैं तो उसको उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं क्यों निकालूंगा? तुम बताओ मुझे, बोलो उसको ये बात। कहाँ है? ग्रुप पे कह रहा है। ग्रुप पे ही कह रहा था फिर डिलीट कर दिया। नमूना है एक नंबर का। भाई मैंने किसी के ग्रुप से नहीं एग्जिट करी आज, बल्कि उमर मसूद साहब, मैं तो आपको क्वेरी को एक्सप्लेन कर रहा था, आपने अचानक से मैंने नजर उड़ा के देखा तो आप नजर ही नहीं आया ग्रुप पे। मैंने निकाला किसी को भी नहीं आज। सर जी। क्वेश्चन पूरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, आ गया? ये भी नहीं आया, अब आ गया। हम्म, अब सही।
अच्छा आप आ गए माशाल्लाह। बढ़िया, मैं निकालता तो तुम रीजॉइन कैसे करते? तो तुम्हें रीजॉइन थोड़ी करनी है था अगर मैं तुम्हें रिमूव करता तो। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकता? ट्राई करें। कर, कर दूं, मैं निकाल दूं और फिर तुम रीजॉइन कर लो दोबारा इसी सेम एड्रेस से। नहीं करने दीजिए देगा। सब तो फिर। नहीं करने देगा। इस मीटिंग में अच्छा, नहीं करने देगा, नेक्स्ट मीटिंग में कर सकते हो फिर। पता नहीं सर, लेकिन सीरियस में मेरे पास आया था होस्टेस रिमूव ड्यू। मुझे नहीं तो नहीं पता भी मैंने। नहीं था मीटिंग लीव है। मैं तो एआई से बातें कर रहा था। हाँ तो उसी एआई नहीं तो मैं जो है लात मारी होगी बता। अच्छा। कौन सा? हाँ अभी पार्टी में अटक गई अभी भी। भाई बी और कोऑर्डिनेट से पता है ना, ए के -2 3 है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,5। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 3,0। ग्रेडियंट निकालें ए बी का और बी सी का, और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है पुट कर दें। ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ बी सी शुड बी इक्वल्स टू -1। प्रूफ हो जाएगा परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस, और एंगल 90 डिग्री है। सर हम्म। हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पार्ट बी के लिए यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। उससे सेंटर आ जाएगा मिड पॉइंट से। इक्वेशन आप निकाल लेंगे, चूंकि सेंटर भी पता होगा, रेडियस भी पता होगा आपके पास, रेडियस हम निकाल सकते हैं सेंटर निकालने के बाद। क्वेश्चन को ट्राई करना है, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर कुछ भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ट्राई कीजिए घर पे, मैं वर्कशीट अपलोड कर दूंगा आज। सर मुझे ऐसा लगता है मैं एडमिट में फेल होने वाला हूँ। बेटा उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी अर्शान, तुम पिछले 2 साल में तुम भंड मार चुके हो ना उमर, तो तुम उसके बाद यू नीड सीरियस एफर्ट, जो अभी भी सीरियस नहीं है। तुम कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं तुम्हें बार बार ये बात बोलता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें अरशान से ज़्यादा जो है ना वो जहानत दी है। मगर वो जहानत जो है वो ज़ाया होती है सिर्फ बदमाशियों में, तंग करने में, दूसरों के साथ जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करने में। तुम्हें सिर्फ अपने आप को सीरियस करना पड़ेगा। तुम अरशान से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो, दैट आई नो। आई एम मतलब इट्स फॉर श्योर कि ये ऐसा हो सकता है। मगर द थिंग इज कि यू नीड टू, जो तुमने जो है वो है ना हरकतें, हैंकी पैंकी जो इधर इधर उधर उधर, वो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, जो तुम्हारे लिए एक मुश्किल टास्क है। स्क्रीन शॉट ले लें, इसको ट्राई कीजिएगा, मैं एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। और फिर मैं देख लेता हूँ पीडीएफ वाला क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, आई विल रिप्लाई ऑन द ग्रुप। ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।